सोनी हवेली की गुड़िया, एक भूतिया और रोमांचक कहानी प्रस्तावना। रहस्यमयी हवेली और गुड़िया का डरावना खेल। गांव शिवपुर के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वहां से रात के समय बच्चों की हंसी और एक छोटी लड़की के गाने की आवाज आती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अमन और प्रियंका शहर से हाल ही में गांव आए थे। दोनों को रहस्य और रोमांच की कहानियां बहुत पसंद थीं। गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। अमन ने कहा, प्रियंका, क्यों ना इस हवेली के सच का पता लगाया जाए। प्रियंका थोड़ी डरी, लेकिन रोमांच के आगे उसने हामी भर दी। अगली रात दोनों हाथ में टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के बड़े लोहे के गेट पर बेलें लिपटी हुई थीं, लेकिन जैसे ही अमन ने हाथ लगाया, गेट खुद ही कर्रर की आवाज के साथ खुल गया। ठंडी हवा का एक झोंका उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परतें थीं। तभी उन्हें एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। प्रियंका ने जैसे ही उसे खोला, उसमें से एक पुरानी फ्रॉक पहनी गुड़िया बाहर गिरी। गुड़िया की आंखें कांच की थीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो उन्हें देख रही हो। अमन ने हंसते हुए कहा, यह तो बस एक पुरानी गुड़िया है। उसने गुड़िया को उठाया और उसकी डोरी खींची। डोरी खींचते ही गुड़िया ने एक गाना बजाया, लोरी लोरी सो जा रे, वरना गुड़िया आंखें खोले। प्रियंका को यह लोरी अजीब लगी। तभी एक खिड़की अपने आप खुली और बाहर से ठंडी हवा के साथ किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, गुड़िया को वापस रखो या खेल शुरू हो जाएगा। अमन ने इस चेतावनी को मजाक समझा और गुड़िया को अपने बैग में डाल लिया। लेकिन तभी हवेली की सारी लाइट झपकने लगी। उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अचानक किसी के छोटे छोटे पैरों की पदचाप गूंजने लगी। प्रियंका ने कांपते हुए अमन का हाथ पकड़ा। अमन, यहां कोई और है। दीवार पर उनकी परछाइयों के साथ एक और छोटी परछाई नजर आई। वह परछाई गुड़िया जैसी लग रही थी। और फिर हंसी गूंजी, बच्चे की हंसी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में वही गुड़िया थी और उसके साथ एक छोटी बच्ची। दीवार पर खून से लिखा था, मेरा नाम रानी है। गुड़िया मेरी थी। मुझे मेरी मां ने मारा था और मुझे इसी हवेली में दफना दिया गया। अब मैं अपनी गुड़िया के बिना किसी को जाने नहीं देती। अमन ने कांपते हुए कहा, हमें यह गुड़िया वापस रखनी होगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हवेली की खिड़कियां खुद बंद हो गईं। फर्श पर खून से लिखा एक वाक्य उभरा, अब तुम दोनों मेरे साथ लोरी खेलोगे। तभी प्रियंका हवा में उठ गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से वही लोरी निकलने लगी। अमन घबरा गया और चिल्लाया, रानी, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारी गुड़िया लौटा देंगे। लेकिन हवा में गूंजती आवाज आई, खेल खत्म नहीं हुआ है। अमन ने तुरंत बैग से गुड़िया निकाली और उसे जमीन पर रख दिया। लेकिन गुड़िया अपने आप खड़ी हो गई और अपनी आंखों से खून की बूंदें टपकाने लगी। तभी अमन को समझ आया कि रानी को सिर्फ गुड़िया नहीं, न्याय चाहिए। अमन ने कांपते हुए कहा, रानी, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हवा शांत हो गई। प्रियंका धीरे धीरे नीचे उतरी और सामान्य हो गई। लेकिन तभी गुड़िया खुद ब खुद जलने लगी और एक चीख हवेली में गूंजी। मुझे अब शांति मिली। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पुरानी हवेली राख बन चुकी थी। अमन और प्रियंका ने सबको रानी की कहानी बताई। लेकिन अमन के कमरे में एक चीज रह गई थी, वही टूटी हुई गुड़िया। और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। क्या रानी सच में मुक्त हुई थी, या उसकी आत्मा अब भी किसी नए खेल की तलाश में थी? क्या आप कभी ऐसी गुड़िया के साथ खेलना चाहेंगे? आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कृपया कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।